साथियों, जब 29 जनवरी को महाकुंभ में भगदड़ हुई थी रात में, कई लोग घायल भी हुए थे और कई लोगों की लापता होने की खबर भी आई थी और सूचना भी लगाया गया था कि इतने लोग लापता हैं। उसी बीच एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं हम, जिसके गांव वाले ने उसको समझा कि वह मृत हो गई, उस भगदड़ में उसकी मृत हो गई, जिसके बाद उसके गांव वाले ने उसकी तेरहवीं करने की सोच ली। साथियों, मामला क्या है कि उस व्यक्ति ने उस प्रयागराज महाकुंभ में गया था और उस दौरान जब भगदड़ हुई थी तो वहां वह मौजूद था, ऐसा उसके गांव वालों का मानना था। और जब भगदड़ में सूचना दूर दूर तक पहुंची कि इतने लोग की मृत हो गई, इतने घायल है, इतने लापता हो गए, तो उसके गांव वालों को यह पता चला, जब कुछ दिन तक जो है 1-2 दिन तक वो नहीं आया, यानी कि 30-31 जनवरी तक वो घर नहीं पहुंचा। उस व्यक्ति का नाम था खूंटी गुरु, जो कि मिश्रा यानी कि ब्राह्मण परिवार का था। उस खूंटी गुरु के घर में कोई नहीं था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता लगाया गया गुरु के घर में कोई नहीं था। खूंटी गुरु अकेले था, जो कि 60-65 साल से ऊपर के थे। खूंटी गुरु, गांव वालों का मानना था कि खूंटी गुरु इतने अच्छे सामाजिक इंसान थे, क्यों ना उनका तेरही कराया जाए। 13 दिन 20 दिन पूरा हुआ, यानी कि कल परसों ब्राह्मण को बुला करके घर में ब्राह्मण भोज करने लगे, ब्रह्म भोज करने लगे। तेरहवीं के दिन अचानक खूंटी गुरु प्रयागराज से होते हुए रिक्शा से, ई रिक्शा से घर को पहुंचा। उन्होंने देखा कि जो है उसके घर भीड़ लगी हुई है और ब्राह्मण भोज कर रहे हैं। और लोग देखने के बाद जब रिक्शा से खूंटी गुरु उतरा तो चकित हो गए और खुशी भी हो गए कि खूंटी गुरु वापस हो गया, जिसकी तेरहवीं आज हो रही है। फिर खूंटी गुरु ने पूछा कि आखिर में इस तरह से भीड़, इस तरह से भोज क्यों किया जा रहा, तो उन्होंने सत्यता बताया कि खूंटी गुरु, उस भगदड़ में हम लोगों ने सोचा कि खूंटी गुरु की मृत हो गई होगी, जिसके बाद हमने तेरहवीं करने की सोची। लेकिन खूंटी गुरु जब सुना तो हंसने लगा। तो खूंटी गुरु से पूछने लगे, कुछ लोग, उस गांव के सम्मानित लोगों ने पूछने लगा कि खूंटी गुरु आखिर में तुम इतने दिन थे कहां। खूंटी गुरु ने बताया कि जब भगदड़ हुई थी उसके बाद मैं वहां साधुओं के बीच रहने लगा, चिलम चढ़ाने लगा और वहां पर भंडारा खाने लगा, भंडारा बांटने लगा। वहीं मैं प्रयागराज रहने लगा था, जिसके बाद मुझे इस समय फुर्सत मिली तो मैं वापस गांव को आया। फिर गांव वालों ने कहा कि तेरहवीं का तो इंतजाम कर लिया गया है, पूरी सब्जी मिठाइयां तो बन गई हैं, सब्जियां बन गई हैं, अब इसको फेंके ना। कि खुशी के रूप में जो मातम, पहले मातम के रूप में तेरही मनाई जा रही थी, अब इसे खुशी के रूप में पूरे गांव में बांट दिया जाए प्रसाद के रूप में।